हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट जश्न। वेलकम करता हूं आपका इस पॉडकास्ट सीरीज़ बी द चेंज के सीज़न 2 एपिसोड 4 में। इस एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे ऐसी 5 डिफाइनिंग फीचर्स के बारे में, ऐसे 5 कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के बारे में जो कल की अवतार के पास होंगे, जो इस दुनिया में प्रेजेंट हैं। और अगर आप इस चैनल से इस वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ जाकर हमारे प्रीवियस वीडियो देखेंगे, आपको उससे ये क्लैरिटी आ जाएगी कि क्यों कुछ ऐसे सेक्ट बिलीव कर रहे हैं कि ये समय युग परिवर्तन का है, कि कलयुग का खात्मा होने जा रहा है और सत्युग की स्थापना होने जा रही है, जिसमें कुछ ही वर्ष शेष हैं और कल की अवतार कैसे इस दुनिया में प्रेजेंट है। तो शुरुआत करते हैं आज के पॉडकास्ट की 5 डिफाइनिंग फीचर्स के बारे में। तो सबसे पहली उसमें फीचर होगी सुपर ह्यूमन लाइक क्वालिटीज़, कि कल की अवतार कैसे एक मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन से अलग होंगे, कैसे वो अलग दिखाई पड़ेंगे इन सुपर ह्यूमन लाइक क्वालिटीज़ के लिए। चाहे हम बल की बात करें, चाहे हम बुद्धि की बात करें। जैसे श्री कृष्ण अवतार के समय ही उनके बाल्यकाल से लोगों को लगता था कि ये बच्चा मामूली तो नहीं है, चाहे लोग उन्हें मायावी कहते थे, छलिया कहते थे, पर उन्होंने बाल्यकाल से ऐसी लीलाएं करी जिससे जो उनके सगे संबंधी थे, जो उनके दोस्त थे, उन्हें बिलीव करने लग गए थे कि ये बच्चा मामूली नहीं है। इसी प्रकार से श्री कल्कि के बाल्यकाल से ही वो ऐसी कुछ लीलाएं करेंगे, कुछ ऐसे कार्य करने लग जाएंगे जो उस एज ग्रुप ऑफ पीपल में पॉसिबल ही नहीं है। उनके इन कार्यों से लोग आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि कैसे ये बच्चा ऐसे कार्य कर रहा है। इसके अलावा जैसे श्री कृष्ण के अवतरण से पहले ही भविष्यवाणी हो चुकी थी उनके माता पिता को कि आपके घर परमेश्वर का अवतरण होने जा रहा है, उसी प्रकार श्री कल्कि के अवतरण से पहले ही उनके माता पिता को ये भविष्यवाणी हो जाएगी कि आपके घर खुद श्री कल्कि अवतार जन्म लेने वाले हैं, जो एक मिशन पे आए हैं, एक कार्य करने आए हैं धर्म संस्थापना का, जो कलयुग का खात्मा कर कर सत्युग स्थापना, एक गोल्डन एज की स्थापना करने आए हैं इस युग परिवर्तन के समय में। इसके अलावा उनकी सुपर ह्यूमन लाइक क्वालिटीज़, जैसे वो जो भी उन्हें सुनेगा वो मंत्रमुग्ध हो जाएगा। श्री कृष्ण की तरह उनकी मधुर वाणी होगी, एक सुंदर उनका सौंदर्य होगा, जो भी उन्हें देखेगा देखता रह जाएगा। और जैसे कि 64 कलाओं का वर्णन मिलता है हमें अपने ग्रंथों में, आज के समय में अगर हम देखें इस कलयुग के समय में, तो कलाएं क्या हैं? सिंगिंग, एक्टिंग, फैशन डिज़ाइनिंग, ऑटोमोबाइल डिज़ाइनिंग, इंजीनियरिंग और मेडिसिन का नॉलेज होना। तो अगर ये वर्णन है कि श्री कल्कि उस समय में सर्वकला संपूर्ण होंगे, तो ये सब कलाएं उनमें प्रेजेंट होगी। ऐसे नहीं कि वो सिर्फ एक शहर में, एक मोहल्ले में, एक स्टेट में जाने जाएंगे। श्री कल्कि पूरी दुनिया के अवतार हैं, चाहे उनका वर्णन अलग अलग है अलग अलग धर्मों में, पर वो अवतार एक हैं हर धर्म के, सनातन धर्म के। तो वो विश्व विख्यात होंगे इन कलाओं के लिए कि ये इंसान इतने कार्य कर कैसे रहा है, कैसे एक इस इंसान के अंदर इतनी कलाएं भरी हैं। ये उनका डिफाइनिंग फीचर होगा। और जैसे संत रविदास जी ने उनके बारे में वर्णन किया है, जिसके बारे में हम एक अलग वीडियो बनाएंगे, ज्ञानी और विज्ञानी होगा, वो अद्भुत सेनानी होगा, जीते जी कई बार मरेगा, छद्म वेश में जो विचरेगा, कि ये डिफाइन कर रहा है उस कल्कि अवतार की पर्सनैलिटी को, कैसे एक मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन उनके खिलाफ होगा, उनके खिलाफ कार्य करेगा। और इसको हम डिस्कस करेंगे एक अलग एपिसोड में। तो इसी के साथ हमारा दूसरा पॉइंट आता है। अगर हम दूसरे पॉइंट को डिस्कस करें तो ये होगा जन कल्याण के बारे में, कि श्री कल्कि इस दुनिया में सत्युग स्थापना करने आए हैं। और सत्युग स्थापना सिर्फ एक कली पुरुष के वध से नहीं हो सकती, उसके लिए श्री कल्कि को एक ऐसा समाज का निर्माण करना पड़ेगा जिसमें युग की स्थापना, एक ऐसे सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करने आए हैं जिसमें ना ईर्ष्या हो, ना नशा हो, ना द्वेष हो, ना
मोह हो, ना माया हो, ना अहंकार हो। एक ऐसा युग जिसमें हर एक इंसान को दर्द हो दूसरे इंसान का दर्द देखकर। तो इस व्यवस्था को निर्माण के लिए वो ऐसे कई जन कल्याण के कार्य करेंगे, और सिर्फ एक शहर, एक राज्य मात्र नहीं, जैसे कि कल के अवतार पूरी दुनिया के अवतार हैं, तो पूरी दुनिया में वो विश्व विख्यात होंगे इस जन कल्याण के भाव के लिए, कि कैसे एक इंसान आदेश करता है, एक इंसान कहता है, और लाखों करोड़ों लोगों की भीड़ उस जन कल्याण कार्य को करने में लग जाती है। अगर वो विश्व विख्यात होंगे तो उनके नाम विश्व कीर्तिमान भी होंगे, कि कैसे एक इंसान कल्याण जन उत्थान के कार्य इस लेवल पर चला रहा है, कैसे इस इंसान के कहने से इतनी भीड़, इतना पॉपुलेशन इसके पीछे जाता है इस जन कल्याण के कार्य को करने में, जिसके लिए उनके नाम विश्व कीर्तिमान भी होंगे। क्योंकि वो एक ऐसे समाज का निर्माण करने जा रहे हैं जो नशा मुक्त हो, जो काम, क्रोध, लोभ, माया, मन, माया, अहंकार से जो आज का मनुष्य लिप्त है इससे अलग हो, जो चरित्रवान हो, जो तो ऐसे एक समाज के निर्माण के लिए वो जन कल्याण के बेसिस पर भी विश्व विख्यात होंगे। तीसरे पॉइंट की अगर हम बात करें तो ये होगा आडंबरवाद, रीति रिवाज, पुराने रूढ़वादी विचारों से निकालकर मानवता को एक पाथ डिफाइन करना, सिंपल पाथ डिफाइन करना मोक्ष प्राप्ति का, कि कैसे वो चोट करेंगे इन रीति रिवाजों पर, जो धर्म के नाम पर डिसेप्शंस क्रिएट की गई हैं कली पुरुष के द्वारा, कि अलग अलग धर्म के अंदर बांटा गया है, क्योंकि कल के अवतार किसी एक धर्म के नहीं है, हर धर्म में उनका वर्णन है किसी अलग नाम से, किसी अलग विशेषता से, पर होंगे वो एक ही, वो सनातन धर्म के अवतार। तो वो चोट करेंगे इन एलीट क्लास, जो अपने आप को धर्म का ठेकेदार मानते हैं वो लोग, उनकी विचारधारा पर, और वो लोग चिढ़ेंगे कि कैसे ये एक इंसान हमारा जो एक डिफाइंड सिस्टम है उससे अलग और होकर काम कर रहा है, क्या कि कैसे ये इंसान एक सिंपल ही बात बता रहा है, एक सिंपल पाथ डिफाइन कर रहा है मोक्ष प्राप्ति का। इससे तो ये तो हमारे पेट पर लात मार रहा है, इससे तो जो हमारी ये व्यवस्था है, ये चंदे की, ये पैसा बनाने की, ये अपने आप को हायर क्लास का दिखाने के लिए ये ख़त्म हो रही है। और इसी से हमारा चौथा पॉइंट निकल कर आता है कि वो अमान्य होंगे एक मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन के लिए। क्यों? क्योंकि वो इन पर चोट कर रहे हैं, वो चोट कर रहे हैं हमारे उस प्री कंसीव्ड नोशंस पे जो हमने क्रिएट कर रखे हैं, जो कली पुरुष ने हमारे अंदर डाल रखे हैं कि अगर कल के अवतार होंगे तो वो भगवा वस्त्रधारी होंगे, वो सिंपल रहते होंगे, वो कोई बात कहेंगे और सारी जनता उनके आगे हाथ जोड़कर लेट जाएगी कि जी ये हुक्म हुआ तो हम इसे मानेंगे। ये चीज़ तो द्वापर और त्रेता में नहीं हुई, ये चीज़ तो श्री कृष्ण और श्री राम के समय नहीं हुई। तो आज तो कलयुग है, आज तो एक ऐसा घोर समय है जहाँ पर कली पुरुष की व्यवस्था इस हद तक फैली है, जहाँ पर हम कल के अवतार हमारे सामने तो भी हम उन्हें नहीं जान पा रहे उस सामाजिक व्यवस्था के चश्मे के कारण। तो वो अमान्य होंगे अपने कार्यों के लिए, अपनी वेशभूषा के लिए, अपने कार्यों के लिए, कि ये इंसान तो कल के अवतार हो ही नहीं सकता। जिस प्रकार श्री कृष्ण कहते हैं कि जब मैं इस दुनिया में अवतरित होता हूँ, मूर्ख मेरा उपहास उड़ाते हैं, वो मुझ परमात्मा के दिव्य स्वभाव को नहीं जानते। इसी प्रकार जैसे श्री राम के समय लोग सोचते थे कि क्षत्रिय भी कभी श्री विष्णु के अवतार हो सकते हैं, जो मार काट में लिप्त है, जो युद्ध में लिप्त है। श्री कृष्ण के अवतार के समय लोग मानते थे कि क्या एक गवाला, क्या एक ये मायावी बच्चा श्री विष्णु का अवतार है। इसी प्रकार श्री कल्कि को भी उन्हीं चश्मों से देखा जाएगा, उसी प्री कंसीव्ड मोशन से ट्रीट किया जाएगा कि ये तो कल के अवतार हो ही नहीं सकता। पांचवा फीचर जो काफ़ी स्कॉलर्स बिलीव करते हैं कि कल्कि अवतार की लाइफ में एक ऐसा फेज आएगा जिसके अंदर वो कट ऑफ हो जाएंगे पूरी दुनिया से। एक समय वो देंगे अपने आत्मचिंतन को, वो आत्मचिंतन करेंगे कली पुरुष के वध के बारे में, वो आत्मचिंतन करेंगे एक ऐसे युग की स्थापना के बारे में जिसके अंदर एक नया विधान रचित हो, एक ऐसा विधान
जिसके अंदर सबको न्याय मिले, जिसके अंदर हम इस डर से ये बात ना कहें कि हमें कोर्ट पर यकीन है ताकि हम पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस ना चल जाए। हम इज़्ज़त करें, हम सबको न्याय मिले, हम सब प्रेम सद्भावना से रहें। हम सबके बीच में जो ये डिफरेंसेस हैं धर्म के नाम पर, जो मात्र एक डिसेप्शन है जो कली पुरुष ने क्रिएट की है, हम सबको एक करके इंसानियत ही धर्म, एक जात, एक झंडे का संदेश, एक विधान का संदेश श्री कल की अवतार उस आत्म चिंतन के द्वारा हमें देंगे। और कंक्लूज़न करते हुए वो कली पुरुष का वध करेंगे और एक ऐसे युग की स्थापना करेंगे, सत्युग की स्थापना करेंगे, जहाँ कोई ईर्ष्या, द्वेष, मोह, माया, अहंकार, काम जैसी कोई ऐसी चीज़ें जो आज के समय में पीक पर हैं वो ना हो। और तो ये 5 डिफाइनिंग फीचर्स है कल के अवतार के बारे में, और इस पे रिसर्च करने के बाद आपके सामने एक चेहरा आएगा, पर वो कली पुरुष की सामाजिक व्यवस्था है जो आपको बिलीव ही नहीं करने देंगी कि ये कल के अवतार है। वो माया जाल है कली पुरुष के द्वारा रचित, वो प्री कंसीव्ड नोशंस हैं जो आपको ये नहीं मानने देंगे कि क्या ये इंसान भी कल के अवतार हो सकता है, चाहे वो ये सारी विशेषताएं, सारी फीचर्स को पोजेस करते हैं। तो ये था आज का पॉडकास्ट, 5 कल के अवतार की डिफाइनिंग फीचर्स के बारे में जो इस दुनिया में प्रेजेंट हैं। अगले पॉडकास्ट एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे कली पुरुष के बारे में, जो जिसे दज्जाल, लूसीफर, एंटीक्राइस्ट भी कहा जाता है हर धर्म में, जो आज से पहले जब से ये मानवता की शुरुआत हुई है और अंत तक ऐसा भयंकर राक्षस, ऐसा दैत्य आज तक आया ही नहीं है, जो हमें एक स्टेट ऑफ कन्फ्यूज़न में डाल देगा कि अगर कल के अवतार हमारी आंखों के सामने होंगे तो भी हम उन्हें नहीं जान पाएंगे। क्या कार्य होंगे कली पुरुष के, और कैसे एक मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन उसके पीछे भागेगी कल के अवतार के पीछे भागने के बजाय, जब वो ऐसी करामात दिखाएगा, ऐसी चीज़ें करेगा दुनिया के सामने और घोषित करेगा कि मैं ही भगवान हूँ। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे एपिसोड नंबर 5 में, जो कली पुरुष के ऊपर, इस दज्जाल, इस एंटीक्राइस्ट लूसीफर पे बेस्ड होगा। और ये था आज का एपिसोड। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।